Everyone and a very warm welcome back to another session organized by Grow Together podcast। आज का सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और हमारे पास भी इंटरेस्टिंग गेस्ट भी हैं, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि डिफरेंट स्टार्टअप्स की क्या स्टोरीज होती हैं और किस तरीके से डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम साहिब। जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू मुदस्सिर? आई एम गुड, थैंक यू सो मच साहिब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर टाइम। जितने भी गेस्ट आते हैं ज़्यादातर होता है कि उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ नहीं होता फिजिकल। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि हम लोग पहले मिल चुके हैं, तो बड़ा मजा आएगा बात करने में आज। बिल्कुल बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, मेरा प्लान ये था कि मैं जैकेट कुछ पहन लूंगा ना, बट हुआ ये कि कुछ चीज़ें हुई कि मैं घर से निकल गया। तो मुझे था कि जब सर्दी वाला मौसम है तो लगना चाहिए कि वो आप एटलीस्ट वेयरिंग से कि हो रही है। बिल्कुल, आपका तो मेरे ख्याल से बैकग्राउंड भी जो है ना वो काफी ज्यादा ही ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे तो वो। यहाँ ठंड ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द विंटर्स। हाँ। मैं जो है वो जी जैकेट शैकेट जो है ना सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो कॉफ़ी लगती है मुझे, कि उसको पीने का मजा अलग ही आ रहा होता है विंटर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है साहब, बिल्कुल। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? यार, दैट्स एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो मेरा जो बैचलर्स है इट्स इन बिजनेस एंड साइकोलॉजी। Business and psychology is kind of a different field, and it's very diverse because इसमें आपको psychology और business के core courses पढ़ाए जाते हैं, and they actually tell you that how can you connect psychology with the business. So जिस तरह के भी हम टीवी पे एड्स देख रहे होते हैं, जिस तरह भी मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं बहुत सारे बिजनेसेस की, ब्रांड्स की, वो किस तरह से आप जो है वो अपने कंज्यूमर को माइंड से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वो बड़ा जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग सा उसमें हमने कुछ ऐसे कोर्सेज पढ़े हैं जिसमें एक्चुअली वी लर्न हाउ टू कनेक्ट द कंज्यूमर माइंड with the psychology, and and how to convince consumer mind by using different tactics, या by using different mechanisms। जो ब्रांड जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में, ब्रांड अपनी या वो प्रोडक्ट फिट किस तरह से जो है ना आप मार्केट में कर सकते हैं। सो मेरा ताल्लुक जो है वो सीबीएम से है, और मैंने सीबीएम से अपना बैचलर्स इन बिजनेस एंड साइकोलॉजी किया। एंड उसके बाद जो है वो आई स्टार्टेड माय जर्नी विद द स्टार्टअप। इट्स अ ग्लोबल स्टार्टअप, एडटेक स्टार्टअप है। सो बेसिकली वो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उधर जो है वो यू नो वी टीच स्टूडेंट्स, एंड इट्स काइंड ऑफ अ मार्केट प्लेस फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एंड आप तो माशाल्लाह टीचर हैं, तो जो है आपको ज्यादा पता होगा कि किस तरह से अब दुनिया जो है वो ऑनलाइन लर्निंग की तरफ शिफ्ट हो रही है, या किस तरह बच्चे एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स एज वेल, just for their convenience, just for for to have a more learning experience, to have a different learning experience, I must say, वो किस तरह से जो है वो ऑनलाइन मूव हो सकते हैं। सो वो स्टार्टअप जो है वो उस तरह का स्टार्टअप। तो साहब, बड़ा उसके साथ इंटरेस्टिंग था साथ कि बिफोर कोविड काफ़ी मतलब सोचता है कि लगता है कि मुमकिन नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, और आई गेस किसी भी एंगल की बात करें, चाहे पेरेंट्स साइड, स्टूडेंट साइड, टीचर्स साइड, इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी कि यार किस तरीके से पॉसिबल होगा। कोरोना इसमें काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले किया कि यार कि किस तरीके से ऑनलाइन लर्निंग हो सकती है। टीचर्स को भी अंदाजा हो गया किस तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म साइट को यूज़ करना है, और जो स्टूडेंट साइट है उसको भी रियलाइज़ हुआ यार किस तरीके से उसके ईज है इसमें अपने प्रोसेस को, एजुकेशन को कंप्लीट करना। आपका इसका एक्सपीरियंस कैसा है? किस तरह के जो कोई बड़ी फनी किस्म की वीडियोस भी आना जो शुरू हुई थी जब शुरू में ऑनलाइन क्लासेस होती थी, कि बच्चे काफ़ी अच्छे उससे भी टीचर्स को वेलकम कर रहे होते थे, काफ़ी अच्छी वीडियोस टाइम में बन रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि हम एज अ नेशन we always try to indulge ourselves into different things कि हम किस तरह से जो है वो बेहतर कौम बन सकते हैं। एंड आई थिंक ऑनलाइन, so when I interacted with different teachers I हम्म। got to know कि जी बहुत सारे टीचर्स जो है वो जूम या गूगल मीट बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। ये तो जबरदस्त। कोविड ने जो है वो हाईलाइट किया कोविड ने उसको। जो है वो उनको बिल्कुल, वो तो जरा पेरेंट्स को भी उनका माइंडसेट चेंज किया, चेंज हो। स्टूडेंट्स का माइंडसेट चेंज किया कि जी घर बैठे बैठे भी हमारा बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर सकता है, और तालीम भी क्वालिटी एजुकेशन। यस। जो आपको बाहर जो है वो एजुकेशन, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जो आपके घर से आपके एरिया में नहीं है, काफी एक्सपेंसिव है, हम्म। आपको वही चीज थोड़े से कम पैसों में अपने घर बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो। सो काफी जो है जबरदस्त। उसमें लाइक इस तरह से आई थिंक जो है स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने प्रोग्रेस की है कि काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए। मतलब अभी आई थिंक 2 साल हो गए हैं।
तो 2 साल में 2 दफा CIs भी हुए हैं, ग्रेट। लोकल हाँ। बोर्ड्स के एग्जाम्स भी हुए हैं। तो उसमें जो है काफी रिजल्ट सामने भी हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा फनी स्टोरी तो इस तरह से है कि वेन एवर वी यूज टू कॉल पेरेंट्स कि जी हम आपके बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाने और आप इंटरेस्टेड हैं, ये हमारे कोर्सेज हैं, ये हमारी टाइमिंग्स हैं, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आपको जो है ना वो घर बैठे बैठे हम्म। हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें जो है वो पेरेंट्स का थोड़ा सा यू नो वो एक माइंडसेट है कि जी मतलब हम तो ये ऑनलाइन लर्निंग क्या है, मतलब हम्म। ये अच्छा पहले तो जो जिस स्टार्टअप में मैं काम करता हूँ उसका नाम भी नून है, तो वो लोग जो है ना वो जरा वो पहले ही जरा डर जाते हैं। यार आप मतलब बच्चे को कौन सी आप जरा ऑनलाइन लर्निंग देने वाले हैं कि ये तो ये क्या उनसे तो मुंसलिक नहीं वो जो या लंदन में बैठे हुए हैं। मतलब तो बिल्कुल, तो वो जो है ना वो और काफी लाइक काफी सिमिलैरिटीज भी हैं क्योंकि हमारा भी हेड ऑफिस जो है, जो हमारा जो हेडक्वार्टर है, इट्स यूके बेस्ड। तो जबरदस्त। वो जो है फंडिंग ना हो रही है तो वो आई थिंक काफी बिल्कुल बिल्कुल काफी काफी सिमिलैरिटीज है। ग्रेट। तो but I think अच्छे हम्म एक्सपीरियंस है, but it's good that people have actually progressed and the teachers are accepting the fact कि जी हम जो है वो अब ऑनलाइन ही इन द नियर फ्यूचर है। और कोचिंग सेंटर्स, फिजिकल अकेडमीज या फिजिकल जो भी लर्निंग है वो ऑफ कोर्स आप उसको एलिमिनेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ट्रू। बिकॉज देयर ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिबेट ओवर ऑनलाइन एंड हम्म। ऑफलाइन लर्निंग। सो आई थिंक आप वो कभी खत्म नहीं होगी। हाइब्रिड मॉडल भी बड़े बट अच्छे कॉम्बिनेशन बन के काम बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाइब्रिड मॉडल है हम्म। और स्टूडेंट्स भी शिफ्ट हो रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं। सो आई थिंक ये काफी जो है एक अच्छी बिल्कुल अच्छी एक जो है ना वो एनवायरनमेंट बन रहा है। सो अच्छा बस उसके साथ साथ आई थिंक बस फिर क्योंकि मेरा जो थोड़ा इंटरेस्ट था, आई हैव आल्सो बीन एक्टिव इन लाइक सोशल वर्क, और मेरा काफी ज्यादा लाइक वॉलंटियरिंग से एजुकेशन से मेरा काफी ताल्लुक था। And I always, used to participate in different conferences happening outside of Pakistan, inside Pakistan. So, वहाँ पे like whenever you go to these events, whenever you interact with other people, whenever you try to go outside your boundaries, तो वो आपको बड़े एक इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, बड़े आपको इंटरेस्टिंग हम्म। माइंडसेट के लोग मिलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इतनी छोटी सी एज में। आई वाज सरप्राइज कि यार इतनी छोटी सी एज में जो है वो लोग अपने अपने बिजनेसेस और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अभी आई मेट दिस गाय हु इज लाइक जस्ट 18 years old। वो जो है वो आपका मेटा पे काम कर रहे हैं और मतलब ग्रेट। वो उसने पूरा वेब हम्म। 3 पे जो उसका अपना हम्म। स्टार्टअप है। तो लाइक इस तरह की चीजें बड़ी आपको फैसिनेट करती हैं। एंड आई बिलीव लाइक आपको बड़ा मोटिवेशन भी आती है कि यार यू शुड क्रिएट समथिंग ऑन योर ओन, और आप किस तरह से सोसाइटी में अपना पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। So, so that's how that's how we came up with the GoVend idea. So, GoVend is a social enterprise, and I'm the co-founder of GoVend. और मेरे जो एक्चुअली पार्टनर हैं, जो हमारे co-founder हैं, he used to work for one of the sanitary napkin brands in Pakistan. So that's how we came up with the idea कि हम किस तरह से जो sanitary napkin brands हैं हम्म। उनकी accessibility बढ़ा सकते हैं। गोवेंट जो है उसका बेसिकली जो मेन जो मिशन है या जो हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यस। हम जो है वो जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं या सैनिटरी नैपकिन्स हैं ऑल ओवर, लाइक हमारा तो ऑफ कोर्स विजन ऑल ओवर वर्ल्ड ही है। बट वो बोलते हैं ना कि जरा पहले आपको चेंज जरा अपने आप से अपने मुल्क से ट्रू। चाहिए। सो हम जो है वो हमारा लाइक आवर एम इज टू हैव these vending machines. And how do we provide the accessibility? We provide the accessibility by installing these vending machines at different locations, different institutions, malls, public places, hospitals, जहाँ पे भी खवातीन हजरात, खवातीन स्टूडेंट्स या जो भी आपका फीमेल स्टाफ है वो हम्म। काम करने जाता है, पढ़ने जाता है, या जो है वो वहाँ का स्टाफ है। So उनके लिए जो है वो we just want to put these vending machines out there to have the accessibility. जैसे साहिब हमारे यहाँ जो कल्चर सोसाइटी डेवलप हुई है वहाँ पे एड तक स्टार्टअप हो गया, टेक्नोलॉजी से फिनटेक से रिलेटेड स्टार्टअप हो गया, उनकी उनको पेनिट्रेट करना की ग्रोथ करना थोड़ी आसान है, व्हाट डू आई बिलीव। बट इस किस्म के स्टार्टअप को लेके जाना जिसमें कितना आसान या मुश्किल था आपके लिए शुरू में इसको मार्केट में आइडिया को लेके काम करना। Sir, honestly,
फॉर मी आई थिंक आसान तो कोई चीज नहीं होती। ट्रू। वो आपकी जो स्ट्रगल है उसके पीछे, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होती है जो जो कि लाइक फोर्थ फ्रंट पे एग्जैक्टली। होते हैं। This is very this is very taboo topic, हम्म। and there are so many stereotypes attached to this to this product, to this I must say category in या Pakistan especially. तो हमारे लिए coming up with this product, launching these kind of vending machines, having these kind of products inside the vending machines, and being a male या was a challenge. मैं बड़ी एक फनी सी स्टोरी है कि हम जब हमने आइडिया पिच किया, सो हमारे सामने देयर वर सेवरल इन्वेस्टर्स। सो जिस तरह होता है, आप जो है अपना एक पिच डेक बना के जाते हैं, एंड वी जस्ट हैड लाइक टू मिनट्स, और हमें अपना आइडिया प्रेजेंट करना था, इनके ऊपर कुछ सवाल जवाब थे। सो पहली पहली पिच थी, हमने जो है वी जस्ट वेंट आउट एंड प्रेजेंट द आइडिया, बड़े बड़े उनको नंबर्स दिखाए, ये दिखाया, and like you would be surprised कि वो आफ्टर द प्रेजेंटेशन उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, यार आपके फाइनेंशियल्स भी सही हैं, आपकी मशीन्स भी हमें अच्छी लग रही हैं, एंड वी थिंक दिस इज गोइंग टू बी a new product in the market, especially in या Pakistan, because this already ट्रू। exists in other countries. यस। I mean, in like in Europe, in States, in London, ये काफी मतलब ये काफी नॉर्मल वेंडिंग मशीन्स हैं और जो एग्जिस्ट करती हैं, बट पाकिस्तान में इन चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो बोलते हैं कि यार मतलब हमें ये बात हजम नहीं हो रही कि आप दोनों लड़के हो, आप दोनों ने क्यों शुरू किया है, या आप पहले हमें इसका जवाब दो। So that literally that 2 minute pitch I remember went for 30 minutes, and we were just we just trying to convince the usual mindset कि जी, this is not something which should be considered first as a taboo. This is not something which should not be talked about. I mean, हम लोग इसके बारे, this is a process जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि हर महीने प्रोसेस घर में जो भी खवातीन है आपकी, उनको आना है। So like we should be comfortable talking about it, and we should know all these things कि जी जो जो भी इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो जो बीमारियां फैलती हैं, अगर आप जो है वो अपने हाइजीन का ख्याल नहीं करते हैं, तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। Because I like as a brother, as a husband, as a father, uh, you know we all need to be aware about these kind of things, which I think is very important to play a part uh, in a female's in a female's life. ग्रेट साइप और रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। कस्टमर साइड पे किस तरह का रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, हाउ मच दे आर कंफर्टेबल टू यूज दिस मशीन्स? कस्टमर्स, सो पहले मैं आपको बताऊं कि ऑनेस्टली हमारा जो इनिशियल आइडिया था, वी वांटेड टू इंस्टॉल दीज वेंडिंग मशीन्स इनटू public places, and when I say public places, public spaces actually, कि for example अगर एक यूनिवर्सिटी है या अगर एक मॉल है, so just to reduce the taboo, या just to कि ignore the fact कि जी ये एक taboo नहीं है, हम like we wanted to install these vending machines जहाँ पे like जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, ताकि लोगों को लगे यार ये चीज नॉर्मल है। I mean it's not something which you should be ashamed of. But then we realize के जो कुछ females हैं वो they are not comfortable using it in front of other men. Yeah, they are not comfortable in using it in public. So then we installed it into different inside the washrooms. वहाँ पे जो है वो response काफी अच्छा था. Of course, it was a new thing. तो पहले पहले जब शुरू में जब we installed our first machine, I remember we installed at CBM, and तो वहाँ पे response काफी अच्छा था, and girls were actually appreciating the fact that that now we do not need to worry about anything. If there's in case of any emergency, we know कि जी हमारे पास accessibility मौजूद है और वो हमारे अपने ही washroom में मौजूद है। So of course, so I think a response, वही response है, and I honestly believe that customer satisfaction, customer feedback is super important ट्रू ट्रू। in your product journey as well, and customer success. Agar if the customer is satisfied, is happy with your product, with your service,
then I believe you can only succeed. एग्जैक्टली जब तक आपकी आ, जो मार्केट है प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप उसको लेके ग्रोथ नहीं कर सकते इन द लॉन्ग टर्म। साहिब, एक और चीज़ जो मैं समझना चाहूँगा, वो आता है जब भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा होता है तो उसमें जो आपके लोग होते हैं, जो आपके ग्रुप जो स्टार्टअप का पार्ट होते हैं, उनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाउ टू बिल्ड अ टीम, किस तरीके से आपने अपनी इस टीम को बिल्ड किया जो इस पूरे प्रोसेस में आपके साथ चले? अच्छा, सो आई थिंक टीम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट, यू नो पीपल अराउंड यू एंड स्पेशली योर पीपल अराउंड around the startup plays an important role and a key role, I must say, in the growth part. So I think firstly, in Pakistan, resource की कमी नहीं है. Trust me, we have the best candidates, we have the best skill set people available in Pakistan, and they are so talented. They are, like exceptionally motivated. उनकी मोटिवेशन, उनकी एनर्जी, जब आई मीन जब हम इंटरव्यूज ही करते हैं या जब हम उनसे इंटरेक्शन होती है हमारी, जस्ट लाइक सिर्फ फोन कॉल पे, तो वो जो लाइक उनका एनर्जी लेवल होता है इज जस्ट वेरी ओवरवेलमिंग. एंड इट्स लाइक आप खुद को होता है यार, मतलब इतना एज अ फाउंडर तो इतना मैं भी मोटिवेटेड नहीं हूँ जितना अगला बंदा जो है ना वो इस जॉब के लिए मोटिवेटेड है. So I think, but again, you need to find the right people, which are best suited for the particular role. जिनका एक्सपीरियंस, जिनका एनवायरनमेंट में उतना बैठना, उनको पता हो स्टार्टअप इंडस्ट्री के बारे में, बिकॉज स्टार्टअप industry is a self, startup ecosystem is a self, is different, is very different than the usual businesses, than the usual you know MNCs in Pakistan. Uh, Working in a startup is honestly a very uh, growing experience, and working in a startup is a very different experience as an individual, because उसमें आपको बहुत सारी चीजें from the scratch learn करने को मिलती हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आप खुद ही बनाते हो, खुद ही उनके प्रोसेसेस बनाते हो, खुद ही उनको डीप डाइव करके समझते हो कि हाउ दे आर डन, एंड व्हाट एल्स शुड आई डू टू मेक दिस मोर गुड एंड मोर मोर अपीलिंग. सो आई थिंक लोगों के साथ जो है वो हमारा लाइक हमने लाइक राइट नाउ वी आर टीम ऑफ 4 पीपल, जो कि हमारा प्रोडक्ट साइड, हमारा जो है वो मार्केटिंग साइड, ऑपरेशन साइड देखते हैं. तो वी आर ग्रोइंग इन अल्हम्दुलिल्लाह. तो जिस जिस तरह टीम ग्रो हो रही है, वी आर एक्सपेंडिंग इनटू डिफरेंट सिटीज राइट नाउ. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव आवर मशीन इंस्टॉल्ड एट लाहौर, इस्लामाबाद, अदर देन कराची. So, of course, when it's growing, तो आप you just want more and more people to contribute. So yeah. रीज़न, जो रीज़न था इस क्वेश्चन को, ये था कि हमने देखा कि लास्ट टाइम कुछ 2 इयर्स के अंदर पाकिस्तान में बहुत से स्टार्टअप्स बंद हुए। तो समझना मैं चाह रहा कितना रिस्की होता है डिसीजन लेना टू बिकम द पार्ट ऑफ द एनी स्टार्टअप, स्टेबिलिटी उसमें, क्योंकि वही जैसे आपने कहा कि स्क्रैच से आपने उसको स्टार्ट करना है और फिर उसको आपने एक ब्रांड बिल्ड करना होता है। तो कितना हद तक आसान होता है ऐसे रिसोर्स को फाइंड आउट करना कि जो आपकी इस जर्नी में साथ देने के लिए तैयार हो? अच्छा, ऑनेस्टली हम्म। लाइक मुझे लगता है कि इट्स अबाउट द इंडिविजुअल. आप या। किस तरह का रिसोर्स आपको चाहिए, एंड जो जो रिसोर्स आपके पास आ रहा है उसका क्या माइंडसेट है. इफ ही और शी इज क्लियर फ्रॉम डे वन कि जी मैंने जॉब सिक्योरिटी इज वेरी बिग थिंग, एंड आई थिंक वो हर स्टार्टअप तो खैर बड़ी एक अनसर्टेनिटी किस्म का इकोसिस्टम है वहां पे. देयर आर अनसर्टेन टाइम्स, बट वैसे आई थिंक जॉब सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट इफ अ पर्सन इज वेरी क्लियर, यार मुझे अपनी लर्निंग के लिए आई वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड आई वांट कि मेरी लर्निंग जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है जब तक ये स्टार्टअप है. और इंशाल्लाह लाइक कोई भी बिजनेस ओनर या कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी या जहाँ पे वो काम करता है वो बंद हो. सो वो चीजों को ओन करे, चीजों को ओन यस। करना सीखे. हम्म। you know so for example, as a founder, I need to own all the things, because it's my startup, and but I would expect from my employee that he or she should own his or her things, कि जी किस तरह से आपको इस स्टार्टअप को साथ लेके ग्रो करना है. So like there are like multiple factors. हम्म। I think अगर आपका लाइफ में एक करियर गोल आपका क्या यस। है, कि where do you see yourself in the next 5 years, आप
आपकी कोई मैनेजमेंट पोजीशन पे होना चाहते हो, अगर आपको मास्टर्स करना है, आजकल जो फ्रेश ग्रेड है वो तो उनका तो एक यही माइंडसेट है कि यार हमें निकल के जो है ना वो मास्टर्स करना है, और हम यस चाह रहे हैं कि बस बैचलर्स और मास्टर्स हमारे पास हो और फिर हम मार्केट में घुसे। बट आई थिंक ऑनेस्टली पर्सनली I believe this is not a right approach. यस Maybe एग्जैक्टली for some people, but I think you need to have a market experience यस before indulging yourself into a full-time master's program, because then you learn different things. सर दिस Then इज अ you also प्रॉब्लम learn, ट्रू कि आप किस तरह से, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि जॉब सिक्योरिटी हम्म और ये सारी चीजें, ये आपका लाइक, सो आई बिलीव एक्सपीरियंस के साथ साथ ना आप खुद भी बड़े क्लियर होते जाते हो। यस आपका विजन क्लियर होता जाता है कि यार मैंने आगे जिंदगी में क्या करना है, आगे मैंने 5 सालों में क्या करना पर्सनली मैं भी अपने सर्कल में डिस्कशन कर रहा होता हूँ कि यार बैचलर्स के बाद एटलीस्ट आप 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लो, उसके बाद मास्टर प्लान करो। जो एकदम बैचलर्स खत्म नहीं हो रहा था, मास्टर्स के एडमिशन की टेंशन लोग शुरू कर देते हैं कि यार मैंने अप्लाई कहाँ करना है, किस कहाँ पढ़ने जाना है। तो बड़ा रॉन्ग है। डिसीजन लगता बिल्कुल है मार्केट में। जब तक आप आओगे नहीं, सीखोगे नहीं, आपको अंदाजा नहीं होगा, देन यू एबल टू बेटर पोजीशन डिसाइड है कि आपने किस मास्टर प्रोग्राम में या कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी जगह कंट्री आपके लिए बेस्ट है उस प्रोग्राम को परसू करने के लिए। बट ज़्यादातर बस हमारे यहाँ एक ब्लाइंड एक रेस चल रही होती है कि एक आई गेस टारगेट है जब मास्टर्स का अचीव करना है, तो बैचलर्स होता नहीं और मास्टर्स की टेंशन स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल आई थिंक वो फिर ये होता है ना कि वो फिर आई थिंक जहाँ पे आप अपने बैचलर्स के साथ कोई डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर सकते हो, वहां यस पे आई थिंक वो आप मिस आउट कर जाते हो। Because I believe, living in present is very important. अगर या आपको प्रेजेंट में यही टेंशन लगी रहेगी यस कि यार मैंने फ्यूचर में जो है ना वो मैंने आईवी लीग जाना है, और उसके लिए मुझे इतना जीआरई स्कोर चाहिए, मुझे इतना जीमैट स्कोर चाहिए, मैंने ये प्रोसेस करने, तो वो मतलब देयर इज नो पॉइंट, राइट? या आप वही आपने 4 साल गुजारे, आपने वही अगले साल आपने ऐसे ही गुजार देने, एंड हम्म देन सो आई थिंक लाइक देयर शुड बी अ गैप। वो आईबीए ने एक जमाने में बड़ा एक अच्छा रूल निकाला था जो कि अब खत्म कर दिया, कि आपको दो फॉर मास्टर यू नीड टू हैव 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस या इन द हाँ मार्केट। हाँ सही कह रहे हैं, मैंने देखा था उनके प्रोग्राम के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो पहले हुआ करता था, तो उसके लिए मतलब कोई मास्टर्स प्रोग्राम में से इनरोल ही नहीं होता था। बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस। हम्म अगर सम पीपल हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज इन लाइफ, किस तरह से आपने, अगर आपका गोल उस तरीके से अचीव हो रहा है, एंड इफ यू थिंक दैट इट्स समथिंग that will help you in grow your vision, or that will help you in growing your profile, then why not? I mean, for everyone it's different. साहब एक क्वेश्चन जो खैर मुझे पहले पूछना चाहिए था मगर अभी ध्यान में आया। आपका जो कोर्स का था बिजनेस एंड साइकोलॉजी, हाउ मच दिस कोर्स हेल्प्स यू टू डिजाइन दिस स्टार्टअप? क्योंकि मुझे साइकोलॉजी बड़ा एक मजे का सब्जेक्ट है, फिर बिजनेस एक बहुत मजे का सब्जेक्ट है, दोनों कॉम्बिनेशन, और फिर एक डिफरेंट स्टार्टअप आप मार्केट में लेके आते हैं। तो कितना आपको हेल्प आउट किया बिजनेस और साइकोलॉजी के बाद इस स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए? सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो यस, सम सर्टेन थिंग्स, या कुछ मेरी जो लर्निंग्स थी वो मेरी डिग्री ने मुझे सिखाई, और उसी की वजह से जो है मैंने डिफरेंट चीजें इंप्लीमेंट की इन माय स्टार्टअप। बट आई थिंक ओवरऑल जो है इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस, या इट्स ऑल अबाउट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो कि आप एक्सपीरियंस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा शुरू से ही जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रहा है इस बारे में कि अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में जो हमारे एजुकेशनल इदारे हैं, हम्म उनका उस तरफ ज्यादा फोकस नहीं है, जो चीजें रेलेवेंट हैं और या जो चीजें आपको जॉब में, आपको अपना बिजनेस में, या आपको जो है वो एज अ रिस्क टेकर बनाती है। ट्रू आप अभी भी ऐसे कोर्सेज बहुत सारे पढ़ते हो जिनका लिटरली नो सेंस। आपको अगले 10 सालों में भी देयर विल बी नो सेंस। सो आई थिंक लाइक मुझे बस हेल्प इस तरह से किया कि ऑफ कोर्स फॉर सम पर्पसेस नाउ आई नो मे बी what to launch on what time, and हम्म like what's the right time to launch something, yeah, what's the right time to maybe market my product for other consumers। जो जो आप सीखते हो, मतलब ये सारी चीजें जो है आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो कि किस तरह से ना आप एक कंज्यूमर के माइंड से आप कनेक्ट कर सकते हो अपना प्रोडक्ट, किस तरह से जो है वो आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में एज अ राइट फिट उसको उसको आप कर सकते हो, एंड हाउ कैन यू प्ले अ पार्ट टू मेक योर प्रोडक्ट सक्सीड। वो फिर उस लाइक हमारे मेरे कुछ कोर्सेज से
बिजनेस में भी, जिसमें बेसिकली हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, या हमने जो है वो बेसिकली आपके जो 4 Ps होते हैं मार्केटिंग के, उनके उनके बारे में पढ़ा था। तो वो तो आपको आई थिंक साथ साथ जो है वो हेल्प कर ही रहे होते हैं। एंड वो आपके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। एंड देन आप उसी पे जो है वो उसी में इतना इन्वॉल्व होते हो कि जो है वो बस यूनिवर्सिटी फिर खत्म हो जाती है, और ऐसे ही जो है ना वो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी चल रही होती है आजकल रील्स वगैरह में, मीम्स वगैरह में भी, यूनिवर्सिटी लाइफ, और उसके बाद बड़ा मिस कर रहे होते हैं लोग यूनिवर्सिटी लाइफ को। आपका अपना यूनिवर्सिटी लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार मेरा ऑनेस्टली एक्सपीरियंस, आई मीन इट वाज अ मिक्स एक्सपीरियंस। 70% 30% टाइम तो कोविड आ गया था। तो वो यस। कोविड में तो आई थिंक हम लोग जो है वो uh, घर ही घर में ही होते थे। देयर वाज नो फिजिकल लर्निंग, देयर वाज नो फिजिकल मीटअप, ना यूनिवर्सिटी जाते थे ना क्या। बट आई थिंक 70% ऑफ माई टाइम काफी अच्छा गया यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में काफी इवेंट्स होते थे, उसमें लाइक आपकी इंटरेक्शन डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। और हमारी यूनिवर्सिटी ने उस टाइम पे जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर भी लॉन्च किया था। आई ग्रेट। रिमेम्बर सीबीएम ग्रेट। का जो इंक्यूबेशन सेंटर है, वो भी मेरे टाइम पे ही लॉन्च हुआ था। ग्रेट। So like वो, and I used to go and interact with the people who were managing the incubation center at that time. So वो आप लाइक बड़े बड़े यंग फाउंडर्स से मिलते थे। So वो भी एक मोटिवेशन मिलती थी आपको, और टीचर्स के साथ लाइक अपने सीनियर्स के साथ बैठना। So I think it was a good time overall, and अच्छा एक्सपीरियंस था अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच साहिब, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी। लास्ट एडवाइस विच यू वांट टू गिव एनीवन हु वांट टू डू बिजनेस? यार मैं शुरू से एक बात बोलता आया हूँ कि इट्स ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। एंड इफ यू हैव द आइडिया देन जस्ट गो एंड इम्प्लीमेंट। ये मत सोचो कि जी ये आइडिया यूनिक नहीं है, ये आइडिया तो हर कोई कर रहा है, ये यस। आइडिया तो जी बड़ा बड़ा कॉमन है मार्केट में। इट्स ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। I mean, 60% of the startups in Pakistan are literally the same startups which are, already uh, हम्म। in India. Like वो हम्म। same हम्म। idea exists करता है in India, like in the South Asia या। region, जो भी आपका मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ यस। अफ्रीका रीजन है उसमें उसमें एग्जिस्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, एंड इट्स ऑल अबाउट द like your market. If you are able to capture your market, if you are able to capitalize your product, and if you're able to build something which is a right like market fit, which is a good market fit, then I think there's dollars and dollars. नो ट्रू, मतलब होता क्या, हमारे इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा लोग थिंकिंग प्रोसेस में टाइम लगा देते हैं, सोचने में, बिल्कुल उसको बिल्कुल एक्शन बिल्कुल में आई डोंट बिल्कुल नो व्हाट्स वेयर इज द हर्डल, कि वो सोचते बहुत ज्यादा हैं बिल्कुल और करते बहुत कम है। बिल्कुल हमारी कौम का आई थिंक यही एक जो है ना वो मैं डिसएडवांटेज तो नहीं बोलूंगा, अपनी कॉम है तो, बट फिर एक वो यही है कि हम लोग जो है ना वो सोचने पे ज्यादा टाइम लगाते हैं, और हम लोग करने पे तो टाइम नहीं लगाते। बट आई थिंक द डे वी फोकस ऑन या। इम्प्लीमेंटेशन, आई थिंक हमसे कोई सक्सेसफुल कॉम नहीं हो सकती। मैं अपने टीचर से ही बात कर रहा था कि हमारे बिजनेस चाय के होटल से स्टार्ट होते हैं, चाय के और वहीं पे ही बिल्कुल, और वहीं पे जो है ना वो उसी के साथ साथ जैसे ही होटल हम बाद लोग में वो बंद ढक्कन होता है, उठा के हमारा जा रहा सेटअप होता है पहले चाय बंद के, हो उसी जाता उसी के साथ जो है ना वो बिल्कुल है। बिल्कुल। बट एटलीस्ट गुड थिंग इज दैट एटलीस्ट डिस्कशंस होती हैं, बातचीत होती हैं, और जब वो बिल्कुल एक ना एक दिन बातचीत वो होती है, एटलीस्ट, एंड यस। like and like you should always learn हम्म। to collaborate, and you should या। always be available, uh, to go to and talk to your leaders, यस। या talk to your seniors, या जो भी आपके मार्केट में इस तरह का काम कर रहे हैं, आप जाके उनसे सिर्फ फॉर लर्निंग पर्पसेस वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इवन तो अगर आपके पास सेम आइडिया है, जस्ट गो आउट एंड ट्राई टू कोलैबोरेट विद them, and see how you can work together, how you can have a very strong kind of competition, yeah, healthy kind of competition. Just start, just start doing the conversation, and then like जो मैजिक है वो खुद ही आपको नजर आएगा। तो ट्रू कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच साहिब बिल्कुल। फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और इंशाल्लाह दोबारा कई मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। Inshallah, inshallah. Thank you so much, Mudassir, for inviting me. And again, I think great initiative. I really like जो भी इस तरह के initiatives हैं, when people try to connect founders, or या। when people try to connect with each other, and share their journey. So yeah.
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।